दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो आज 10% का अपर सर्किट लग गया और दूसरी तरफ आरवीएनएल में 5% का अपर सर्किट लगा। अब इस तेजी के पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। क्या है वो, इसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दोनों स्टॉक नीचे जा रहे थे, लेकिन आज अचानक दोनों में ही अपर सर्किट लगा और इसके पीछे जो गुड न्यूज है उसको तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन क्या इस समय हम इन स्टॉक में निवेश कर सकते हैं या फिर अभी वेट करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना। वैसे तो इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना विजन पेश किया है रेलवे के लिए, जिस तरह से आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है, उस हिसाब से ये स्टॉक तो यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। और आपको ये पता ही होगा आरवीएनएल फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से भी आपको नीचे मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी वजह से यहाँ पे तेजी तो लाजमी है। लेकिन इसके बीच में ये भी हमें सोचना है कि एक तरफा कोई भी स्टॉक दौड़ता नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, तो समय समय में प्रॉफिट बुक करते रहना ही चाहिए, क्योंकि बाजार में आए तो हमें कमाने के लिए। अगर आप प्राइस बढ़ती हुई देखेंगे और उसको प्रॉफिट को घर पे नहीं लेके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत मजबूत है। यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रेलवे के क्या इन दो स्टॉक में अभी भी दाव लगाना चाहिए, क्या ये आने वाले समय वाकई में हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में आज हमने 62,130 के स्तर पे 51 पॉइंट की गिरावट देखी है, यानी 0.082% गिरा बाजार। अच्छी बात ये रही कि बाजार में गिरावट के साथ में शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन क्लोजिंग लगभग फ्लैट है। यहाँ पे जो गिरावट थी वो थमी है, लेकिन अभी भी बाजार के लिए जो निगेटिव रुझान ये है कि अभी भी एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी भी खरीदारी शुरू नहीं हुई है। आज भी उनकी बिकवाली, लेकिन वो मात्रा थोड़ी सी कम है, जो अच्छी बात है। अब हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 31 पर हुई, यानी जो क्लोजिंग थी उससे थोड़ी सी ऊपर शुरुआत हुई, क्योंकि 31.05 की क्लोजिंग थी, आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन की। अब जो लो बना वो 30.25 का, यानी इंट्राडे में गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन वहां से जो खबर निकल कर आई उसके बाद जो माहौल पॉजिटिव बना तो स्टॉक सीधा अपर सर्किट पे चला गया, यानी 33.95 पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने अभी 43% का जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया, क्योंकि 23 के आसपास स्टॉक था, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 63% का बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि 20 के पास आसपास स्टॉक आ चुका था 13 जून को। अब 20 रुपये का स्टॉक आप देख सकते हो 34 के आसपास है। जिसने भी निचले लेवल से एंट्री की होगी उसको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में हमने 36% की बम्पर तेजी देखी है, और यहाँ पे 5 डेज के हिसाब से भी 2% की तेजी, मतलब जो गिरावट थी वो थम चुकी है। स्टॉक फिर से आपको देखें तो एकदम पॉजिटिव जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम में आज बाकी बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को भी 8 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम दुगुना हुआ है फ्राइडे के मुकाबले, ज़बरदस्त। जबकि सर्किट लगा, वरना ये वॉल्यूम और भी बढ़ सकता था। अब आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पर भी 70.70 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट है। यहाँ पे सर्किट लिमिट 5% की, और इसी वजह से 5% ही तेजी देखने को मिली, लेकिन न्यूज़ बहुत बड़ी थी, इसके बाद तेजी ज़बरदस्त बन सकती थी। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम ने यहाँ पे एक देख सकते हो कि किर्गिज़ रिपब्लिक के साथ में जॉइंट वेंचर्स किया है। तो ये आप देख सकते हो कि इन दोनों मिलके यहाँ पे किर्गिस्तान में एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और इसी ने पूरा मामला पॉजिटिव किया। और जैसे कि आपको पता होगा रेल विकास निगम लिमिटेड को फाइनेंस प्रोवाइड करती है आईआरएफसी, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट वाली खबर थी, और इसी वजह से दोनों में ही अपर सर्किट लगा। अभी जो जॉइंट वेंचर्स है ये बहुत बड़ा, यानी आने वाले समय में किर्गिस्तान में रेल, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जाएंगे दोनों को मिलके। अब ये सेंट्रल एशिया की जो किर्गिस्तान कंपनी है इसमें 50% की स्टेक यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको आरवीएनएल की दिखाई देगी, और दोनों मिलके वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले, यानी आने वाले समय में इनको बिजनेस में और बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसका आरवीएनएल को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन आईआरएफसी को भी सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि आईआरएफसी इनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये समझ सकते हो कि ये एक तरह से बहुत बड़ी गुड न्यूज थी, और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मिल चुका है। ये प्रोजेक्ट अब और बढ़ेगा आगे, और पीआईबी की तरफ से इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, करीब 2200 करोड़ रुपीज़ का। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो करीब 14.95 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 9 स्टॉप्स होंगे और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। तो ये समझ सकते हो कि इसमें काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज होने वाला है, और इसका फ़ायदा आईआरएफसी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि 2 बड़े प्रोजेक्ट की आज डिटेल अपडेट निकल कर आई। और इसके अलावा देखें तो इसमें तेज़ी की सबसे बड़ी वजह यह भी है
कि रेलवे इस समय आने वाले बजट में फाइनेंशियल 2024 के बजट में 30% एलोकेशन करने जा रहे एक्स्ट्रा, यानी जो बजट था फाइनेंशियल 2023 का उससे 30% बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि 30% जो बजट बढ़ाया जाएगा उसके माध्यम से बहुत सारी नए ट्रेन शुरू की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए जाएंगे, स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि एक गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है आईआरएफसी के लिए, आरवीएनएल के लिए। स्टॉक अब यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आईआरएफसी में। और सही बात यही है कि स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास आ चुका है, 33 की इसकी बुक वैल्यू। तो बिल्कुल यहाँ पे बुक वैल्यू के आसपास अब बढ़ने की ही संभावना है। अगर आप इसको कंपेयर करें आरवीएनएल के साथ में, तो आरवीएनएल की बुक वैल्यू भी 33 के आसपास है, वो 70 के आसपास चला गया है। तो यहाँ पे आईआरएफसी में बढ़ने की संभावना और ज़्यादा है। और वैसे भी देखें तो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, कंपनी के खर्च बिल्कुल नहीं है, कि आपको पता ही होगा होटल अशोका से इसका बिजनेस ऑपरेट होता है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है नहीं। 37 एम्प्लॉइज पूरा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि इसका सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऊपर से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है इनको, और इनका जो भी टोटल जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसका गारंटी भी सरकार लेती है। तो इससे बढ़िया और क्या कंपनी का कारोबार हो सकता है। इसमें तो आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। और स्टॉक मैंने अभी सजेस्ट नहीं किया, ये लगातार किया है। जब इसकी प्राइस 21-22 के आसपास थी तब से कह रहा हूँ इसमें आपको निवेश करना चाहिए, और अब जाके लोगों को इसका फायदा देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप देखें तो मैंने जो भी स्टॉक आपको सजेस्ट किए होंगे, चाहे वो यस बैंक हो या फिर सुजलॉन एनर्जी हो, जेपी पावर हो, वो सारे अब दौड़ना शुरू हो चुके, क्योंकि समय लगता है, हर स्टॉक दौड़ता है। और आप ये समझ ही लो कि जितने स्टॉक है ये वाकई में एक बड़े मल्टीबैगर आने वाले समय आपको मालामाल करने वाले। अब बाजार के लिए जो थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात ये है कि अभी भी बाजार में एफआई बिकवाली के दौर में बने हुए हैं। आप देख सकते हो 5 दिसंबर को उन्होंने 1139 रुपीज़ की बिकवाली की थी, 6 दिसंबर को उन्होंने 635 रुपीज़ की बिकवाली की, और 7 दिसंबर को उन्होंने 1241 रुपीज़ का अपना माल बेचा, 8 दिसंबर को 1131 रुपीज़ का अपना माल सेल किया, और 9 दिसंबर की बात करें उन्होंने 158 रुपीज़ की अपनी होल्डिंग को कम किया, और 12 दिसंबर को उन्होंने 138 रुपीज़ की बिकवाली की। अब अच्छी बात इसके लिए ये निकल के आ रही है कि जो बिकवाली का दौर था वो कम हो रहा है धीरे धीरे। आप समझ सकते हो ये अमाउंट कम हो रही है, इससे समझ में आ रहा है कि जल्दी एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। एक अच्छी गुड न्यूज़ बाजार के लिए यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत नीचे आ गई है, यानी आने वाले समय में जो एक मंदी का दौर आने वाला था उस पर थोड़ी सी लगाम लग सकती है, यानी आने वाले समय हमारा पेट्रोल डीजल की प्राइस काफ़ी कम हो सकती है। WTI क्रूड की बात करें तो 70 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.11% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें ये भी 75 पर आ चुका है, यहाँ पे 0.51% की गिरावट है। तो क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया, और इस वजह से आने वाले समय पेट्रोल और डीजल की प्राइस डेफिनेटली कम होगी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी और बाकी जगह से भी हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी जो निराशाजनक बात यह है कि हमारा जो इंडियन रुपीज है वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। फिलहाल 82.5 के आसपास है, जो एक तरह से देख दो वीकनेस बनी हुई है। और इसके पीछे वजह यह भी थी कि एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली की गई है, और इसी वजह से भी इसका दबाव देखने को मिला, लेकिन जल्द यहाँ पे भी कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आप इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आपको आईआरएफसी में आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक बार हम आईआरएफसी के पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से गिरावट फिर से होती है, तो 30.27 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा स्टॉक 29.48 तक जाएगा, और नीचे गया तो 28.37 तक जा सकता है। तो अभी फिलहाल 28 के आसपास एंट्री के लिए मैंने कहा हुआ, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आज जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, दो बड़ी गुड न्यूज़ है जो ये रिसेंटली निकल कर है, इसकी वजह से एकदम एक पॉजिटिव ट्रिगर मिला और स्टॉक दोनों दौड़े हैं, लेकिन अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सके, तो इंतजार करें नई एंट्री के लिए थोड़ा सा। अब ऊपर की तरफ मूव करेगा स्टॉक, तो आप देख सकते हो 32.17 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पार हो चुका है। 33.28 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसके आसपास स्टॉक है। अब तीसरा 34.07 का है, तो जल्दी ही आपको तेजी बनी तो 34 भी पार करते हुए दिखाई देगा, और ये पुरानी जो इसकी हाई बनी है 37 की उसको भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा समय आपको देना होगा, एक तरफा कोई स्टॉक दौड़ता नहीं, लेकिन ये जरूर दौड़ेगा और जल्दी ही 3 डिजिट में भी जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।